नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल का ह्यूमन साइट्स। नाज़रीन, आज मैं एक ही टॉपिक पर बात करूँगा और नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि नवाज लीग इस वक्त जो है सिंध में टफ टाइम दे रही है। तो पीपल्स पार्टी जो है उनको जो है ये बात बुरी लगी है और ज़ाहिर है अगर पीपल्स पार्टी नवाज लीग के को टफ टाइम देने के लिए पंजाब में एक्टिव होंगी तो नवाज लीग को जो है बुरा लगेगा। और ये सख्त जो है ये मेहनत चल रही है दोनों जमायतों के दरमियान। तो दोनों दरमियान जो जैसे जैसे इलेक्शन आ रही है वैसे वैसे दोनों जो तंजीमें हैं एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ टकराव की तरफ भी जा रहे हैं दोनों। तो खुलम खुला बयानबाजी हो रही है। आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून के पार्लियामानी बोर्ड को ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक इशारा दिया पीपल्स पार्टी की तरफ के कराची में जो अमन अमान है वो किसने करवाया है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो थरकोल की बात हो रही है, बार बार थरकोल की बात हो रही है, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो नवाज लीग लेके आई थी लेकिन आप लोगों ने बंद करवाया, उनको मुकम्मल नहीं करवाया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मोटरवे दी हैं और जो हैदराबाद और कराची का जो रोड है वो बहुत बड़ा मोटरवे बनाऊंगा और जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा और जैसे मेरी हुकूमत हो आएगी तो मैं मोटरवे बनाऊंगा कराची और हैदराबाद रोड का। तो इस हवाले से उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पानी का मसला है वो भी हल नहीं हो रहा है। और कराची में उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि कराची में जो बदअमनी है ख़ास तौर पर उनको जो है मैंने रोका और मैंने जो है फुल फोर जो है वहाँ पर अमन अमान कायम कराया। लेकिन उन्होंने नाम बग़ैर लेते हुए उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा किया है कि आखिर आपने किया क्या है आवाम के लिए, जो आप एक चीज़ हमें बताएं कि आपने आवाम के लिए किया। उन्होंने कहा कि मुझे 1999 में जो है 1999 में सुबह को मैं वज़ीर आज़म था और शाम को मुझे हाईजैकर बनाकर निकाल दिया गया। और उन्होंने कहा कि अपने लाडले को लाना था तो इसलिए सिलेक्टर को लेके आएँ। इस हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की माजी के हवाले से। और उन्होंने कहा कि मेरे दौर में जो रोटी है वो सस्ती थी और जो बिजली और गैस है उनकी लोड शेडिंग नहीं थी और वो भी बिल्कुल सस्ते थे। लेकिन आज जो है मुल्क पता नहीं किस तरफ चला गया है कि रोटी भी जो है वो महंगी हो चुकी है। लेकिन मेरा दौर जब आएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी हुकूमत में ये चीज़ें ख़त्म कर दूंगा और जो लोड शेडिंग है जो मैंने ख़त्म कर दी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त जो आवाम है वो बिल भी नहीं पे कर सकती, लेकिन मैं इंशाल्लाह जब मेरी हुकूमत आएगी तो बिल भी पे कर पाएगी। इसके साथ साथ आज पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आज ज़मरा साहब ने बिल्कुल जो है उन्होंने कहा है कि आप आएँ और हम आपका मुकाबला करेंगे। और शमूलियत पीपल्स पार्टी में हो रही है दीगर सूबे में। और आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब पेशावर में मौजूद हैं इस वक्त। जो है वो तुर्बत में जो है आज ख़िताब भी करेंगे और वर्कर कन्वेंशन का बहुत बड़ा जलसा हो रहा है वहाँ पर। और उसके साथ साथ कल जो है बहुत बड़े जो नाम जो है वो उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है पीपल्स पार्टी में। तो ये देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। कल इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग पर आपसे बात करूँगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।